साहब अब आप मुतमईन हैं, जाम कमाल साहब चले गए और अब अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब वज़ीर आला बन गए, आप और आपके तमाम साथी मुकम्मल मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि एक रेस होती है या मुकाबला होता है, एक कोई जीतता है कोई हारता है। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान को पहले नंबर पर, इंडिया को हराने पर, और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड जो हमें रास्ते में छोड़ के सिक्योरिटी का एक रॉक और पता नहीं किसके मैसेज पे पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी, अरब इमारात में शिकस्त देने पर, और तीसरी आज जो अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, मैं अपने कप्तान अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब सियासत भी जैसे ही ये क्रिकेट का खेल है, ऐसा ही खेल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मूव हमने स्टार्ट की, आप समझें बैटिंग या बॉलिंग जो भी थी, उसके बाद मरहलावार अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी नसीब अता फरमाई। जैसे आपने फरमाया कि सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का इसी तरीके से 24 तारीख को जाम साहब जो बहुत कदावर शख्सियत हैं, उनको एहसास हुआ कि अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी सारी विकटें गिर चुकी हैं, लिहाजा मुझे शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 25 को प्रोसेस हुआ। उसके बाद ये अभी सिलसिला चल रहा है हुकूमत साजी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहूँगा कि अगर अगर आपकी नीयतें साफ़ हों तो अल्लाह ताला भी आपके साथ है और कामयाबी भी आपके साथ है। सही। तो सरदार साहब, ज़ाहिर है आप लोगों की नज़र में जाम कमाल साहब एक नाकाम खिलाड़ी या नाकाम कप्तान थे और जब टीम को ज़रूरत होती थी वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो अब अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, आपको लगता है कि आते ही वो बड़े कामयाब कप्तान साबित होंगे, और अगर आप लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं कि सेंचुरी बनानी है तो वो सेंचुरी बना देंगे? जाम कमाल साहब की जो कमियां कोताहियां आप लोगों की नज़र में जो रह गई हैं वो उन सबको पूरा कर देंगे? आज तो बहुत खुशी का दिन है कि तीसरी हमारी फतह है क्रिकेट की। तो क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान हमारे कप्तान रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो मैं क्रिकेट के ही ट्यून में बात करूंगा कि जहाँ तक जाम कमाल की अपनी ज़ाती हैसियत है, वो एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, एक कबीले के नवाब हैं और बहुत प्यारे मुकर्रर हैं। लेकिन जहाँ तक उसके खेलने का सवाल है तो एक 3 साल में नाकाम कप्तान साबित हुए। इसके साथ साथ जहाँ तक सरदार साहब, खान साहब का आपने जिक्र किया, अब ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क के कप्तान तो खान साहब हैं, और अब कप्तान के काबिल एतमाद खिलाड़ी थे जाम कमाल साहब। खान साहब को मुकम्मल एतमाद था जाम कमाल साहब की कारकर्दगी पर, और कई बार उन्होंने मुख्तलिफ तकारीब में जाम कमाल साहब की तारीफ़ें भी की हैं। तो ये फैसला तो आपने कप्तान के खिलाफ कर लिया। मैं आपको एक पुराना माजी में ले जाता हूँ। 70s की बात है कि जब जनरल ज़िया खान था, तो जब मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल बनी तो वहाँ पे आप शायद, पता नहीं आपकी उम्र क्या है, हम सर उस वक्त मैं पैदा नहीं होता, उसके 15-16 साल बाद पैदा हुआ जी। बचपन की आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आसपास नौरतन होते हैं ना, ये बर्बादी का किस्सा ये बनते हैं। जनरल ज़िया खान को उनको कहा जाता था कि जी मशरकी पाकिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं है। उस ज़माने में अखबार की डमी अखबार एक निकलती थी जो सिर्फ जनरल ज़िया खान के लिए निकलती थी। बाकी अखबार तो जो बोल रहे थे, बाकी तो ना मोबाइल थे उस ज़माने में, ना बाकी कोई मीडिया था। तो वो अखबार ये कहता था, वो डमी अखबार होता था कि जी मशरकी पाकिस्तान तो टोटल हमारे हाथ में है, और ऐसे करते करते हम अपना एक बाजू कटवा बैठे। यही चीज़ आज के जदीद दौर में मैं देखें, जाम कमाल मैंने कहा ना, एक बहुत कदावर शख्सियत है, बहुत तो सरदार साहब वो डमी अखबार उस वक्त कौन निकलवाता था, और फिर आज खान साहब तक ये इस तरह की बातें फिर कौन पहुंचाया करता था? ज़ाहिर है आप वो ये मिसाल देकर आज के दौर से उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब खान साहब तक जो जाम कमाल साहब की तारीफ़ या जो तहसीन पहुंचती थी वो कोई उस डमी अखबार के तौर पर पहुंचाया करता था? जी हाँ, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़। क्योंकि इमरान खान एक मंझे हुए खिलाड़ी और एक ऑनेस्ट और एक सच बोलने वाले इंसान है। तो वो शायद ये समझता था कि ये जो डमी अखबार आ रहे हैं ना मेरे पास, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसी पर उसने बिलीव किया। लेकिन आखिर में उसको
समझना पड़ गया या उसकी समझ में आ गया कि ये डमी अखबार हमारे पास आ रहे हैं। एक्चुअल अखबार जो निकल रहा है, जो लोगों की आवाज़ है, जो पार्लियामेंट की आवाज़ है, वो कुछ और है। तो सरदार साहब, फिर ये जो डमी अखबार जो हैं, इनको भी आप डिस्क्लोज करें। जब जाम साहब को हटा दिया, जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो खान साहब के काबिल एतमाद खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ खुलकर अदम एतमाद आ गई, तो फिर इनके नाम भी डिस्क्लोज करें। ये कौन डमी खिलाड़ी थे दरमियान में जो खान साहब तक ये बातें पहुंचा रहे थे? वाकई आपका सवाल अच्छा है। मैं इतना अर्ज करूं कि मैं किस किस का नाम लूं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाऊं। सर वैसे खान साहब इतनी ज़्यादा तो मुलाकातें भी नहीं करते, बहुत कम लोगों को मुलाकात का वक्त देते हैं, तो वो उनसे मिलने वाले बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, और बलूचिस्तान पे तो उनकी वैसे ही तवज्जो थोड़ी कम है, तो चंद एक ही होंगे, 2-3 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे मिलते होंगे और इस तरह की बातें करते होंगे। बजा फरमाया, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की टेबल पे जब वो सुबह रात को सो के उठता है तो एक DSR होता है, वो मुख्तलिफ जगहों से होता है। अभी आप मुझे किस ट्रैक पे ले जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अच्छा। बस मैंने आपको बता दिया याहिया खान वाली मिसाल। चलिए आपके होम ग्राउंड पर ही वापस आते हैं, बलूचिस्तान में ही वापस आते हैं। अब ये अब्दुल कद्दूस भंजो साहब तो पहले भी सनाउल्लाह ज़हरी साहब के बाद वज़ीर आला रह चुके हैं। अगर वो इतने मकबूल वज़ीर आला थे, वज़ीर आला के तौर पर, तो फिर जाम कमाल साहब को उस वक्त क्यों चुना गया, फिर उस वक्त उनको क्यों नहीं बनाया गया, और उस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस रही है एज वज़ीर आला, उससे आप मुतमईन थे अब भी वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखें, जाम कमाल साहब की ज़िंदगी का पहला एक बतौर वज़ीर आला ये अपॉइंटमेंट थी। बलूचिस्तान से उनका इतना ही वास्ता था कि वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे अपने ज़िले के। आगे हमारी बलूचिस्तान की एक रिवायती सियासत है, एक रिवायती सिलसिला है। मेरा ख़्याल है कि मैं ये बातें मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी अर्ज़ करूँ कि जाम साहब शायद जो क्वेटा सूबाई दारुल हुकूमत है, उसमें अगर उसको सेक्रेटेरिएट भेज दें तो उसको ये भी पता नहीं कि हेल्थ सेक्रेटरी का दफ्तर कहाँ है, PND का दफ्तर कहाँ है उस ज़माने में। अच्छा। अब तो शायद 3 साल में एक आध दफ़ा देख, तो बिस्मिल्लाह लोगों ने उस पर एतमाद किया। वो ऑनेस्ट आदमी हैं, वो सौम सलात के पाबंद हैं। ये सारी चीज़ें देख के उसको लाया गया, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से कहूँगा कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुए। चलें, अब सर चूँकि नई टीम बनी है तो ज़ाहिर खिलाड़ियों की पोजीशंस भी नई होंगी। अब इसमें आपको कौन सी पोजीशन मिल रही है, आप कौन सी वजारत आपको मिलेगी? आप ओपनिंग खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे या दरमियान में मिडिल ऑर्डर में आकर कुछ अपना रोल प्ले करेंगे? और जो आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ दे रहे हैं? क्या क्या फ़ाइनल हो चुका है? बड़ी अच्छी बात है। आज आखिरी राउंड था जिसमें वज़ीर आला का हल्फ बर्दारी थी, इंतखाब था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर खूबियत अपने अंजाम को या तकमील तक पहुँचा है। कल का इजलास 30 तारीख को बुलाया गया है, जिसमें स्पीकर की जो पोस्ट खाली हुई है, इंशाअल्लाह 3 बजे उसका इजलास है और उसमें स्पीकर इंतखाब किया जाएगा, और वो भी इंशाअल्लाह बिला मुकाबला। बल्कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे जी, खेतरान साहब को आवाज़ आ रही है? खेतरान साहब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले थे कि उसी वक्त इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उनकी आवाज़ चली। खेतरान साहब आपकी आवाज़ चली गई थी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दोबारा देनी पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दोबारा दे रहा हूँ। उसमें कॉल आ गई थी मेरी कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि कल 30 तारीख को असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया, जिसमें स्पीकर का इंतखाब होगा। और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये दे रहा हूँ कि हम सब की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार जान जमाली साहब हैं। अच्छा। जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे, साबिक वज़ीर आला रहे, मतलब है बहुत अपने इलाके के चेयरमैन रहे, और उसका जो ताल्लुक है जनाब मीर मुराद जमाली साहब, सरदार ताज मोहम्मद जमाली साहब, मतलब एचिसोनियन और बहुत ऊंचे सियासतदान, उससे तो इंशाल्लाह कल उसका इंतखाब होगा। ये मरहला होगा। इसके बाद अगला मरहला जो है वो कैबिनेट में इंडक्शन है। कैबिनेट में जो ओहदे हैं, जो वजारतें हैं, वो फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेंगी या इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो अदम एतमाद में सबने दिखाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, बलूचिस्तान की सियासत एक रिवायती सियासत है जो KP, पंजाब, सिंध
और इवन आपके मरकज से अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ, ये इसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी आप इसको नाम दें, कि यहाँ हम इज्जत के भूखे हैं। अच्छा, इज्जत देना और इज्जत लेना ये बुनियादी हमारा सवाल है। जो इस पे उतरता है ये किससे? वहाँ जो आप तो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम तो आपकी इज्जत करती होगी, विफाक से आपको इज्जत दरकार है या जो सूबे का सरबराह बनता है उससे इज्जत दरकार है, वो इज्जत नहीं कर देता? यस, जो सूबे का सरबराह बनता है हमें, क्योंकि हम वो कुएं के मेंढक हैं, 65 का ऐवान है, तो उसमें हमें जो सूबे का सरबराह बनता है उससे हमें इज्जत दरकार है। जाम साहब में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एटीट्यूड पे वो मार खा गए। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे लिए तो बहुत, उनके वालिद के साथ मेरे वालिद, उनके वालिद का साथ मैं, उनके दादा के साथ मेरे ताया, उनके दादा के साथ मेरे अब्बू, हम मतलब 3-6 नस्लों से इकट्ठे इसी असेंबली में काम करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।